तो जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे द थिंग। इस वक्त हम लोग जिला परिषद कार्यालय गोंदिया के सामने में उपस्थित है और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं एक बड़ा जमावड़ा कहने का आपको महिलाओं का देखने को मिलेगा। ये तमाम आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, महिलाएं हैं जो कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जद्दोजहद कर कर बड़े मुश्किलों से, बड़े तकलीफों से अपने आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से अपनी मदद दे रही है, अपनी सेवाएं दे रही है। लेकिन तमाम समस्याओं को लेकर, तमाम प्रश्नों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और इनका यह आंदोलन कई वर्षों से लगातार जारी है। और आज इनका जो आंदोलन जिला परिषद कार्यालय में यहाँ पर उपस्थित ये तमाम ये आंदोलन आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, आपको बता दें कि जिस प्रकार पूरे भारत के अंदर में, पूरे देश जिस प्रकार एक महंगाई के माहौल से गुजर रहा है, एक सांप्रदायिक माहौल पूरे देश के अंदर में है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो पैसा है, जो कर्जा है, वो माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, फिर आंगनवाड़ी सेविकाएं हो, तमाम मेहनत कश लोग हो, गरीब तबके से आने वाले लोग हो, ये जिस प्रकार अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे में इन लोगों को और कितनी समस्याओं के अंदर में डाला जाए और इन्हें कितनी तकलीफें दिया जाए, इसमें तमाम इस देश के अंदर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तमाम मनुवादी सरकारें किसी भी प्रकार की कमी नहीं करती। और ऐसे में ये तमाम जो समस्याओं को लेकर यहाँ पर जो महिलाएं आपको नजर आ रही है, इनकी समस्याओं को हमने जाना और समझने की कोशिश किया। इनका मानना है कि जो कई वर्षों से जो वेतन इनको मिल रहा है वो सम्मानजनक नहीं है। जो जिस हिसाब से इनको वेतन मिलना चाहिए, तकरीबन 8,000 के तक आसपास इनको एक वेतन मिलता है, लेकिन आज वर्तमान के अंदर में जो महंगाई का जो दौर चल रहा है, इस महंगाई के दौर में ये जो पैसा है, ये पैसा उस हिसाब से एक अनुमान के हिसाब से सही नहीं बैठता। लेकिन इस महंगाई के दौर के अंदर में जितना इनका मानधन होना चाहिए, इनका आय होना चाहिए, वो दुप्पट इसकी आय होना चाहिए, इसकी दुगनी होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में कई जो फैसिलिटीज़ है, कई जो मिलती है सरकार की तरफ से, वो भी कहने के इनको नहीं मिल रही, चाहे फिर वो शिक्षा की हो या फिर वो स्वास्थ्य की हो। तमाम तरीके से जो फैसिलिटीज़ जो आंगनवाड़ी सेविकाएं को मिलती है वो भी कहीं न कहीं नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी कई बड़ी समस्याओं को लेकर और छोटी भी समस्याओं को लेकर आप मेरे सामने में, मेरे पीछे में आप देख पा रहे हैं कि आपको दूर दूर तक देखेंगे तो आंगनवाड़ी सेविकाएं आपको नज़र आएंगी। हमने इनसे बातचीत भी की कि आखिर इनकी क्या क्या समस्या है। आप इस देश के अंदर में देख पा रहे हैं कि लगातार उज्ज्वला योजना के माध्यम से बताया गया कि हम महिलाओं को मान सम्मान दे रहे हैं, लेकिन आज जितना गैस का रेट हो चुका है, वो रेट भी इस प्रकार है कि जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना का फ़ायदा उठाया, आज वर्तमान स्थिति में वो फिर से उस गैस सिलेंडर को भी खरीदने के लिए आज उनके पास में, उनके जेब में कहीं न कहीं पैसा बचा हुआ नहीं है। कहीं न कहीं एक बड़े मुश्किलों से बहुजन समाज बड़ी तकलीफ़ों से जिस प्रकार इस आर्थिक महंगाई से जूझ रहा है, और ऐसे में ये तमाम समस्याएं जो लगातार बढ़ते आ रही है, जो मेहनत कश लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे में जो उनके मेहनत के हिसाब से जो उनका आय होना चाहिए, वो आय भी कहीं न कहीं उनको नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार इस देश के अंदर में शिक्षा पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, स्वास्थ्य पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। और ऐसे में तमाम बहुजन समाज से आने वाले लोग हैं और ख़ास तौर पर महिलाएं हैं, इनको तकलीफ देकर इनका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इनमें और नई नई समस्याओं को लाकर इन्हें कैसे मजबूर बनाया जाए और मजबूर बनाकर कैसे इन्हें जिंदा रहना ही एक विकास माना जाए, ये कहने के बाद लगातार पूरे देश के अंदर में चल रही है। और ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर ये महिला यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जिला परिषद जो कार्यालय है, कलेक्टर ऑफिस है, ये पूरा उसका एरिया है गोंदिया के अंदर में इस वक्त हम लोग उपस्थित है। और आप देख पा रहे हैं कि सुबह से लगातार महिला यहाँ पर डटी हुई है और यहाँ पर रोड अभी तक के जाम था, अभी ये रोड खुल चुका है। और इनका यह मानना है कि जब तक कि हमारी जो तमाम समस्या है इनका निवारण नहीं होगा, तो यहाँ से हम बिल्कुल भी हटेंगे नहीं और इसी प्रकार डटे रहेंगे, अपने अधिकारों को लेकर बने रहेंगे, अपने समस्याओं को लेकर। और जब तक कि हमारी समस्याओं का निवारण नहीं होता, तब तक कि हम ऐसे ही अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तमाम महिलाओं का भी ये कहना है कि ये जो समस्या हमारी लगातार बनी हुई है, ये समस्याओं का निवारण अगर नहीं होता है तो इससे भी अब बड़ा तीव्र आंदोलन करने के लिए हम फिर से तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इस देश के अंदर में हम देखें तो एक बहुत बड़ा तबका, जहां पर हम SC ST और OBC का मानते हैं, महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका है। और इन तमाम लोगों को
अगर आप समस्याओं के अंदर में रखे रहेंगे और ये महिलाएं अगर एकत्रित आ जाती है तो सत्ता की गद्दी जिनके हाथों में है उनकी गद्दी कहने के हिलने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और इन तमाम लोगों ने ये संकल्प भी किया है कि अगर इन समस्याओं का निवारण अगर नहीं होता तो ये जो महिलाएं है इससे तीव्र आंदोलन तो करेगी। आने वाली जो तमाम सरकारें रहेंगी या जो इस देश के अंदर वर्तमान परिस्थिति के अंदर में वर्तमान समय में जो सरकारें चल रही है इनको भी सत्ता की गद्दी से हलाने के लिए हमने अब संकल्प ले चुका है। अभी इनको सत्ता की गद्दी से हम उतारने वाले, आने वाले समय में कई चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव में अगर हम अपनी ताकत दिखा देंगे और बता देंगे कि वोट की आखिर ताकत क्या होती है। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार महिलाओं ने या आज जो संकल्प लिया है और उनका जो मानना है कि हमारे समस्या का निवारण नहीं होने के बाद में हम इससे भी बड़ा एक तीव्र आंदोलन करेंगे, या फिर आने वाले समय में जो चुनाव होंगे इन चुनाव के माध्यम से हम अपना जवाब देंगे तो क्या ये जवाब किस प्रकार सच साबित होता है, किस प्रकार इनको इनकी समस्याओं का निवारण होता है या नहीं होता, या फिर से लगातार इनको इसी प्रकार के संघर्ष जारी रखना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल बने हुए हैं। क्या इन सवालों का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या लगता है आपको इस देश के अंदर में जिस प्रकार एक सांप्रदायिक माहौल चल रहा है, देश के अंदर में तमाम गंभीर समस्याएं हैं, शिक्षा की, रोजगार की, यहाँ पर जहाँ हॉस्पिटल्स के जहाँ पर बात होनी चाहिए थी, उसके साथ साथ स्वास्थ्य की जहाँ पर बात होनी चाहिए थी, शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, रोजगार की बात होनी चाहिए थी। ऐसे में इन तमाम समस्याओं पर बात नहीं होते हुए तो हिंदू और मुस्लिम और तमाम तरीके की सांप्रदायिक माहौल को निर्माण करने का काम अगर चल रहा है तो ऐसे में ये सरकार आखिर क्या चाहती है, और जिस प्रकार ये तमाम महिलाएं यहाँ पर संघर्ष कर रही है और अपनी तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ पर आई हुई है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या ये इनकी समस्या ऐसे में निवारण इनका होगा या नहीं होगा, या इस प्रकार इनका संघर्ष जारी रहेगा? क्या सोचते आप इस पूरे बातचीत को लेकर, इनके इस संघर्ष को लेकर, इनके इस आंगनवाड़ी तमाम सेविका यहाँ पर जो अपने हक अधिकारों को लेकर जो जद्दोजहद कर रही है, इनको लेकर आपका क्या मानना है? आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।